भगवान का राज्य ऐसा था। एक ही गलती हुई थी उनके राज्य में, जैसा लोग साधु लोग वर्णन करते हैं। एक बार केवल एक क्राइम हुआ था। वो क्या हुआ था? एक कुत्ते को एक मंदिर के महंत ने थोड़ा मार दिया था। तो कुत्ता भगवान राम के दरबार में आया कि हमको क्यों मारा गया। बस एक ही फैसला देने के लिए केस आया भगवान के पास। तो अब इसके लिए कोई नियम पहले से नहीं था कि कुत्ता को कोई महंत मार दे तो क्या दंड देना चाहिए, और पहले से कोई कोड रहता है, कोई रूल रहता तो दंड दिया जाता। तो भगवान ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम क्या दंड देना चाहते हो उसको। तो उसने कहा कि सरकार, मैं यही दंड देना चाहता हूं कि किसी मंदिर का अध्यक्ष या महंत उसको बना दिया जाए। किसी मठ का, मंदिर का नहीं, मंदिर तो भगवान का होता है। मठ मैंने ऐसे ही सन्यासी चाहे कोई दूसरा, मठ का मालिक बना दिया जाए उसको। तो भगवान को आश्चर्य हो गया, पूछे अरे ये कौन दंड है? तो पुरस्कार है, इनाम दिया जा रहा है। तो कुत्ता ने कहा कि सरकार, मैं भी पहले महंत था मठ का। और महंत बहुत पक्षपात करते हैं, गलती करते हैं, विषमता करते हैं, तो उनको कुत्ता होना पड़ता है। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि इसको कुत्ते की जोनी मिले, इसलिए महंत बनाना चाहता हूं। तो यही केवल एक केस गया था भगवान राम के राज्य, बाकी कभी नहीं गया। महंतों को, अध्यक्षों को बहुत सावधान रहना चाहिए, और सबसे सावधानी की आवश्यकता है, विषमता नहीं होनी चाहिए। सबको अपने परिवार का मान करके सबके साथ सम व्यवहार करें। जब विषमता आई कि अब वैष्णव लोग तो कुत्ते की जोनी में नहीं जाएंगे, ये तो निश्चित है, लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए। तो भगवान श्री राम का राज्य ऐसा था। आगे हनुमान जी कहते हैं कि भगवान विशुद्ध परब्रह्म है, जब तक विशुद्धानुभव मात्र में कम, और भगवान ज्ञान घन है, चिन्मय है, जड़ कुछ भी नहीं है श्री राम में। उनका आयुध, उनका वस्त्र, उनका आसन और सब कुछ चिन्मय है, दिव्य है। और फिर श्री विग्रह के लिए तो कहना ही क्या। तब इस पर प्रश्न होता है कि भगवान तब फिर दशरथ जी के पुत्र क्यों बने? जब वे प्रकृति से पार हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अभाव नहीं है, तो फिर वे दशरथ का पुत्र बनकर और अपनी प्रिया के विरह में इस तरह क्यों विलाप करते हुए घूमते रहते थे? प्रश्न बनता है। वैकुंठ में क्या भगवान को कोई कमी हो गई थी किसी स्त्री की, या जैसे तैसे की आकर के रो रो कर खोज रहे हैं? स्त्री के विरह में तो वह व्यक्ति रोता है जो आत्मा राम नहीं है, स्त्री राम है, स्त्री में रमण कर रहा है, स्त्री से सुखी हो रहा है, या और वस्तुएं चाहिए। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब हनुमान जी कहते हैं, मर्त्यावतारस्त्वमर्त शिक्षणम रक्षो बधाय वन केवलम विभो। भगवान का जो मनुष्यावतार होता है वह केवल राक्षस का वध करने के लिए नहीं। भगवान श्री राम रक्षो बधाय वन केवलम विभो, सर्वसमर्थ भगवान है, वो संकल्प मात्र से रावण को मार सकते थे। तो राक्षस का वध करने के लिए ही भगवान का अवतार नहीं हुआ। किसके लिए हुआ? मर्त्य शिक्षण, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ। अपनी आचार्य धर्म जीवे रे सिखाए। मनुष्यों को मर्त्य कहा जाता है और देवताओं को अमर्त्य कहा जाता है। मर्त्य का अर्थ है मरने योग्य। मर्त्य शब्द का संस्कृत में यही अर्थ है, हूबहू मरने योग्य, मरण धर्म। मनुष्य के साथ क्षण क्षण में मृत्यु लगी हुई है। देवताओं के पास मृत्यु इतने देर तक नहीं रहती है, आती है मार देती है, लेकिन मनुष्यों के साथ हमेशा लगी रहती है। कहां मारेगी कोई ठीक नहीं, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। मनुष्य टूर में निकलता है, यात्रा में निकलता है, तब तक रेल एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट हो जाता है।
या शरीर में ही कोई अंग फेल कर गया, हृदय फेल कर गया, या चाहे कोई अंग पैरालाइज्ड हो गया। देवताओं के यहाँ ये सब चीज नहीं है। देवताओं के यहाँ कोई रोग नहीं है, अस्पताल नहीं है। ये सब भागवत से मैं कह रहा हूं, पंचम स्कंध में सारी बातें लिखी गई। लेकिन मनुष्य लोक में तो अस्पताल चाहिए, यहाँ कारागृह चाहिए, और भी नाना प्रकार की बातें हैं, दृश्य है जो इस बात को बता रहे हैं कि मनुष्य बड़ा दुख में है, मरण धर्मा है। तो ऐसे मरण धर्मा मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतार होता है। तब इस पर प्रश्न होता है, ठीक है, शिक्षा देने के लिए भगवान अवतार लिए, तो सीता के विरह में रो रो करके कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? ये क्या शिक्षा दे रहे हैं?